अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज नाश्ते पे मेरी फैमिली आने वाली है। मैंने उनको इनवाइट किया अपने घर पे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और हमने कोई गेट टुगेदर नहीं किया था। जब मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ तो फिर मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं अपने घर में कोई छोटा सा गेट टुगेदर करूँ, बेशक लंच में या डिनर या ब्रेकफास्ट में, ताकि जब सब बहनें और मामा मेरी तरफ आती हैं तो हम सब बैठ के खाते पीते हैं और काम करते हैं और इन्जॉय करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी आज मैंने सुबह ही मम्मा की फैमिली को, अपनी फैमिली को इट मीन्स के बुलवाया हुआ था और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबसे पहले क्रिस्पी पराठे। तो आज मैं जस्ट ये पराठे घर में बना रही हूँ। बाकी सारा जो नाश्ता है वो हस्बैंड लेने गए हुए थे बाज़ार से। हलवा पूड़ी, नान, चने, निहारी, जो भी बच्चों ने मंगवाया था, जो भी मेरी फैमिली ने डिमांड की थी, तो उनके लिए वो सब बाहर से लेने गए हुए थे। क्योंकि एक संडे का दिन होता है, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। और आपने देखा होगा कि संडे का नाश्ता ना मैं ज़्यादातर बाहर ही कर रही होती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट उठूँ, थोड़ी सी ना ज़रा अपनी नींद प्रॉपर पूरी कर लूँ और ना कुछ मुझे भी रिलैक्स चाहिए होता है, तो मैं उस दिन ज़रा छुट्टी करती हूँ सुबह नाश्ते से। तो यहाँ पे जी मैं जैसे नाश्ता जैसे बना रही थी ना, तो इशाल मेरे पास आके खड़ी हो गई थी, वो अपने लिए नाश्ता रेडी कर रही थी और यहाँ पे जी मैंने साग को भी तड़का लगाया है क्योंकि मैंने कहा साग को ख़त्म करते हैं क्योंकि गर्मी आ गई है और गर्मियों में साग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जितनी भी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं उनकी जो क्रॉकरी है, जो उनके बाउल सेट हैं, वो मैं बाहर निकाल के पहले शेल्फ काउंटर के ऊपर रख लेती हूँ। इससे ये होता है कि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है और बड़ी अच्छी से और रिलैक्सफुल आप अपनी दावत को अरेंज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जी मैं वल्लो वाले पराठे बना रही थी, तब तक जी हस्बैंड भी आ गए थे और मेरी सुबह की जो एक छोटी सी मिनी सी दावत है, एक नाश्ते की दावत, वो इतनी मज़ेदार और इतनी खूबसूरत लग रही थी ना कि मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि कोई 10-15 खाने पके हो ना तो मुझे बहुत बहुत मुझे अच्छी फीलिंग आती है। तो यहाँ पे जी ये सारा नाश्ता रेडी था और मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरह ही है, इतने भर भर के हम लोग नहीं खाते। मेरी डाइट बहुत थोड़ी है। बहरहाल ना हम वक्फे वक्फे से कुछ ना कुछ खाते हैं, बहरहाल एक बार ही बिल्कुल पेट भर के ऐसे नहीं खा लेते। तो यहाँ पे जी भाई और नहीं सॉरी ये हाँ जी भाई और मेरे हस्बैंड यहाँ पे मुझे हेल्प कर रहे थे। ये जो आपका साथ होता है ना, जो सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो गए, उसमें बेशक आपका भाई है, बहन है, ये हस्बैंड है, तो ये बड़ी खूबसूरत फीलिंग होती है। आपका एहसास जो करते हैं ना, क्योंकि आजकल सभी जानते हैं एहसास दुनिया में ना बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है और वो किसकी वजह से? हम लोगों की खुद की वजह से। बस अल्लाह ताला हम सबको नेक हदायत दे इंशाल्लाह ताला। और आज का व्लॉग तो पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ना, जैसे अपलोड ही नहीं कर पाऊँगी या फिर मैं कोई अपनी बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मुझे हो ही नहीं रहा कि भी मैं किस तरीके से वॉइस ओवर करूँ। कितनी बार मैंने डिलीट की अपनी वॉइस। चलिए बहरहाल जी यहाँ पे आ जाती हैं जी हम अपनी फेस पैक के ऊपर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून बेसन। ठीक है। 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर। ये हमारी स्किन को बड़ा ब्राइट करता है। और साथ ही मैं ले लूँगी 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर। ठीक है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। पिंच ऑफ हल्दी। ठीक है जी। आपने इन चारों चीज़ों को अच्छे से कर लेना है मिक्स और आपने इसके अंदर डाल देना है दही, योगर्ट डाल देना है। और योगर्ट आपने इसके अंदर उसकी क्वांटिटी के मुताबिक डालना है कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि कितनी हद तक हमें चाहिए कि हमारे फेस के ऊपर अप्लाई हो भी सकता है कि नहीं। ठीक है। और अगर आप योगर्ट ऐड नहीं करेंगे तो आप इसके अंदर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, बेशक पका हुआ हो, जैसे बॉयल हो या रॉ मिल्क हो। ठीक है। आपने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा थिक भी नहीं करनी है कि आपको बड़ी ज़ोर लगा के अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना पड़े, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, जैसे जो चावल के जो ज़रात हैं। ठीक है। और ये बहुत ही कमाल का पैक है, इतना ज़बरदस्त है ना कि मैं कहती हूँ कि क्लिनजिंग, मास्क और हर चीज़, स्क्रबिंग, सब कुछ इसके अंदर आ जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त है। ईद से पहले हम लोग अपने घरों की तैयारियां करते हैं। ठीक है। कपड़ों की तैयारियां करते हैं, किचनों की तैयारियां करते हैं, सब चीज़ों की तैयारी करते हैं। मैं कहती हूँ कि आपको
को आपकी हेल्थ की तैयारी भी करनी चाहिए और स्किन की तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि आपने रमज़ान में हो या उससे पहले हो, जब आप अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं, जान मास के ऊपर खड़े होते हैं, तो मैं कहती हूँ खूबसूरत इंसान बन के खड़े होना चाहिए ना। आप शादियों पे जाते हैं तो इतना बंटन के जाते हैं, तो जान मास पे तो बस जैसे आपके कपड़े होते हैं, जैसे आप बस वज़ू करते हो फटाफट दुपट्टा लिए और खड़े हो गए, नहीं, अल्लाह के सामने भी इंसान को खूबसूरत सा बन के खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जी अब मैं ना ज़ाहिरी बात है मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके तो नहीं आपको दिखा सकती, तो यहाँ पे मैंने पकड़ लिया अबिहा को, और मम्मा मुझे डांट रही थी कि बच्चियों को क्या कर रही हो। मैंने कहा बस मैं एक वीडियो बना रही हूँ, बस उनको बता रही हूँ कि सबसे पहले हमने कर लेनी है क्लिनजिंग, वो कच्चे दूध से, रॉ मिल्क से। क्लिनजिंग इतनी बेस्ट है ना, आप इतने महंगे महंगे क्लिनज़र लेते हैं ना, वो बिल्कुल फजूल जाते हैं। जस्ट आप रॉ मिल्क अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें, हाथों से ही कर लें या कॉटन से कर लें, किसी भी चीज़ से। उसके बाद आप उसको सारी क्लिनजिंग कर लें फेस की अच्छे तरीके से, तो आप बिलीव नहीं करेंगे इतनी स्किन आपकी अच्छी, नीट, क्लीन, सॉफ्ट हो जाएगी ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। उसके बाद जी मैंने अभी का फेस को वॉश किया, वॉश करने के बाद जो मैंने फेस पैक बनाया है और वो फिर मैंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि आजकल ना मैं ये डेली बना रही हूँ। तो उसके बाद जी हम फटाफट रेडी हो गए, रेडी होके जी मैं फटाफट आई हूँ यहाँ पे जी इरहा को देखने। इरहा को बुखार हो गया था और हम सब, मम्मा और सिस्टर वगैरह, हम सब आई हैं इसको पूछने के लिए। और इतनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची ये है। और जैसे हम आ रहे थे ना, तो मैंने सब बच्चों के लिए मैंने स्नैक्स ले लिए थे। मैंने कहा चलिए ऐसा करती हूँ कि स्नैक्स ले लेती हूँ, क्योंकि संडे होता है ना, तो बच्चों की बस एक ही रूटीन है कि मम्मा संडे है, तो बस हमारा मुंह चलता रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर मैंने यहाँ से भी थोड़ा सा सोन हलवा ले लिया था, निम्को, पैटिस और एग रोल ले लिए थे, और बच्चों के लिए मैंने बिस्किट्स ले ली थी। तो ऐसी चीज़ें लेकर मैं आई। फिर मैंने सिस्टर से कहा कि चलें जी डिश आउट करते हैं जल्दी जल्दी से, और चाय बनाई आप, और सब मिल के बैठ के खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी इरहा भी उठ गई थी और अपनी गाड़ी पे आ गई थी किचन में। तो हम जैसे हमसे मिलती है तो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हो जाती है। तो यहाँ पे सिस्टर बना रही थी चाय, और बाकी हम सब चीज़ें मैं यहाँ पे करती, डिश आउट करती सारी चीज़ें। तो ये छोटा छोटा एहसास होता है, और जिससे आप में बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, एक अपनों का एक भी बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि देखें भी कोई भी दुख हो सुख हो, हम सब बहन भाई बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि पहली बात तो अल्लाह ताला कभी किसी को दुख ना दिखाए, कोई भी हो, बेशक बच्चे बीमार हो रहे हैं या बुखार हो रहे हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्नैक्स के साथ बड़ा इंजॉय किया, बड़ी बातें शातें की। तो फिर बैठे बैठे थोड़ा सा बोर होने लगे, क्योंकि हस्बैंड और भाई वगैरह सब अपने कामों में लगे हुए थे, और मैं सिस्टर ऐसे बैठे हुए थे, मम्मा नमाज़ पढ़ रही थी। तो मैंने कहा चलें भी ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा बाहर का चक्कर लगा के आते हैं। क्योंकि कभी कभी तो ये मौके मिलते हैं कि हम सब इकट्ठे होते हैं। तो फिर जी, और ये साथ में आपको शॉल दिखा रही हूँ, सिस्टर की है ये, मेरी नहीं है, पर मुझे ये इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी शॉल लगी ना, तो बहुत ही खूबसूरत थी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो साथ ही जी सिस्टर यहाँ पे हो रही थी रेडी, और अब हम जाएंगे बाज़ार, कुछ देखेंगे बाहर से, कोई कुछ लेने का प्लान तो नहीं है। बहरहाल आपको पता ही है कि जब हम बाहर जाते हैं ना, तो बहुत कुछ इंसान को होता है कि ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो बस ऐसे ही हमारे साथ भी कुछ था। तो फिर हम जी यहाँ पे तैयारी की, तैयारी करके हम गए। और साथ ही यहाँ पे ना एक बड़ी प्यारी सी आप लोगों के साथ बात शेयर करती हूँ कि एक औरत वो चाहती क्या है, आखिर उसकी ज़िंदगी में क्या ख्वाहिशात हैं। मेरे मुताबिक ना, अगर आप एक औरत को बड़ा सा घर दे देती हैं, गाड़ी दे देती हैं, पैसा दे देती हैं, और उसकी ज़िंदगी में अगर सुकून नहीं ना होता, तो मेरे ख्याल से वो औरत उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रखती है। बिल्कुल भी उन चीज़ों की वैल्यू होती नहीं है कि अगर औरत की ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। अच्छा, सुकून कैसे आएगा एक औरत की ज़िंदगी में? वो आता है अपने हस्बैंड के सपोर्ट से और साथ से। जब वो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है, साथ देता है छोटी छोटी चीज़ों में, तो औरत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक औरत को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और उसको हैप्पी रखती हैं। ये वाली चीज़ें होती हैं बस मेरे मुताबिक। तो मैं नहीं चाहती कि बहुत बड़ा घर हो, आपके पास पैसा हो, आपके पास इतनी ऐश हो और आपको अभी ज़िंदगी बड़े सुकून की है। मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी सुकून में नहीं होती है जब हमारे पास अपनों का साथ नहीं होता। अपनों का साथ अपनी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सॉरी,
ठीक है। तो यहाँ पे भी ना मुझे अपने हस्बैंड की ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि जैसे सुबह मेरी फैमिली के जैसे भी नाश्ते के लिए मेरी बड़ी बहुत ज़्यादा हेल्प करना, और उसके बाद जैसे भी सिस्टर की बेटी बीमार हुई तो फटाफट हमें यहाँ पे लेकर आना। तो ये छोटी छोटी जब ख्वाहिशात आपकी पूरी होती है और आपको अपनी ज़ुबान से कहनी नहीं ना पड़ती, तो ये बड़ा अच्छा टाइम होता है। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो सुकून, और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, प्यार हो, बिल्कुल आराम हो और भी कोई टेंशन ना हो, तो आपने ये ज़हन में सोचना है कि आप जो किसी को देते हो ना वही उससे आपको वापस मिलता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप लोगों को भी जैसे तल्ख़ कलामी के साथ बात करें और वो आपके साथ बड़े तमीज़ अदब के साथ बात करें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो कोशिश करें अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ इतने प्यार से बात करें। अगर कोई बात मनवानी भी है ना, मैं कहती हूँ एक औरत से ज़्यादा तो किसी को हुनर आता ही नहीं है ये, कि आप इतने आराम से बात करते हैं ना कि हस्बैंड खुद मान जाते हैं कि बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे यही चीज़ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे जी मैं बस बातें करी थी, मैं कहा चलें एक प्यारा सा टॉपिक भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और साथ ही जी मैंने सारी वहाँ पे शॉपिंग जो की, शॉपिंग तो बहरहाल हमने कपड़ों की कोई नहीं की, ज्वेलरी की है, और साथ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। और साथ ही जी मैं चली गई थी थोड़ा सा हुसैना गई, वहाँ से मुझे चाहिए था थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, क्योंकि आपको पहले ही बताया क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ड्राई है, बारिश ना होने की वजह से हर घर में सब बीमार हैं। तो कोशिश करें बच्चों को ना हर चीज़ दें, जैसे गाजर का हलवा भी दें, सूप भी पिलाएं। सूप तो बहरहाल अब कम हो गई हैं, फ़िश लाजमी दें, फ़िश भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दें ताकि बच्चे थोड़े से स्ट्रॉन्ग ही हों। अगर उन्हें कोई बुखार नज़ला ज़ुकाम होता है तो बच्चों में ताकत हो उसको जैसे बर्दाश्त करने की, कवर करने की, ठीक है। तो इस तरह जी मैं ले आई थी ड्राई फ्रूट के साथ राशन भी ले आई थी। बहरहाल थोड़ा सा राशन इस बार लेकर आई हूँ, और वो सारा भी पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें ये जो ड्राई फ्रूट का ये जो बॉक्स है ना, ये हमेशा से ना मैं अपने बेडरूम में रखती हूँ, क्योंकि आते जाते जो भी होता है बच्चा खाता है, देखता है। अगर मैं किचन में रख लूँगी या साइड पे रख लूँगी तो ये बच्चे नहीं खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं ले आई थी। और अबीहा को ना चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि जब वो मुझे देखती है ना कि मम्मा ये चीज़ ले आई है तो भी मम्मा फ़ौरन ही बड़े तरीके के साथ रख देती हैं, तो अबीहा को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों की जो तरबियत का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो माँ के घर से ही होता है। तो मुझे भी बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब मेरी थोड़ी सी किचन ख़राब हो जाती है, जैसे भी बर्तन खिल रहे होती हैं, शेल्फ़ गंदी होती है, तो अगर मैं थकी हुई हूँ तो वो फटाफट नीट एंड क्लीन कर देती है कि मम्मा ये देखें ये ठीक है, मम्मा आपके लिए सरप्राइज़ है। जैसे ही आप ऊपर आएंगी ना, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगी। तो इसके बाद ना जब मैं उनको देखती हूँ कि काम करते हुए, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करती हूँ कि वाओ अबीहा आपने इतना अच्छा काम किया माशाल्लाह। फिर ये जब मेरी आवाज़ें सारी अब इशाल के कानों तक जाती हैं, अयान के कानों तक जाती हैं ना, तो वो भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये देखिए जी, ये हो रही है जी मेरी बर्थडे अच्छा, मेरी बर्थडे बस बड़ी करीबी है, तो ना इन्होंने एक ऐसी डोनट केक मंगवाया और मेरी ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। और कैंडल आपने देख ली होगी, और ये सारे काम अबीहा के और इशाल के हैं। और अयान के जस्ट ये काम होते हैं कि उसने मेरे सामने ला के यहाँ पे मुझे पेश करना होता है, ठीक है। और आज ना बिल्कुल भी कुछ खाने को दिल नहीं था कि अभी अब क्या चीज़ खाएं। तो फिर हमने क्या किया, भी हस्बैंड बाहर गए और वहाँ से ले आए, फ़िश लेकर आए थे हस्बैंड ना। तो मैंने थोड़ी सी तो ये पहले जो मैंने काट ली थी कि मैंने कारी साहब को दे दी थी, और उसके बाद जो थी वो मैं बच्चों को ना ये इतना पीस दे रही थी, और साथ में केचप दे रही थी क्योंकि बच्चे थोड़े से शौक से खा लेते हैं। और फिर मैंने रोटी भी नहीं बनाई थी इसके साथ, ना राइस, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि जो दोपहर को स्नैक्स वगैरह खाए थे ना, तो उसके बाद पता नहीं क्या है, कैसे पेट भर गया। आजकल ना भूख बिल्कुल नहीं लग रही है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और मैंने बहुत मुश्किल से अपलोड कर रही हूँ, सॉरी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आज एक तो मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, और ये 3 से 4 बार तो मैं पूरी वॉइस करके डिलीट कर चुकी हूँ, पता है मुझे जैसे समझ ही नहीं आ रही है। तो बहरहाल जी इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में, बाय बाय।